बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर होता है -1 का जज़र जो होता है वो अयोटा के बराबर होता है। अयोटा अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, अगर हम इसकी दोनों तरफ स्क्वायर लें तो -1 इज इक्वल टू अयोटा स्क्वायर आएगा, जिसको हमने इस्तेमाल करके ये एक्सरसाइज में सवाल नंबर 1 की कीमत निकालनी है। अयोटा की 7 की कीमत निकालें तो देखते हैं अयोटा की 7 कीमत निकालने के लिए हमें हमारे पास जोफ्त नंबर होना चाहिए अयोटा की 2। तो इसको अयोटा की 7 को लिख सकते हैं, अयोटा की 6 और 7वां अयोटा मैंने साथ में वैसे लिख दिया, क्योंकि हम इसको 2 की शक्ल में सिर्फ इवन नंबर या जोफ्त तादाद को ही बना सकते हैं। ठीक हो गया। अयोटा की अब 6 को बना सकते हैं 2 की पावर 3, 3 दूनी 6 होता है, और 7वां अयोटा वैसे लिखा हुआ है। इस 6 को हमने 2 3 6 लिखा। 2 की शक्ल में क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है अयोटा 2 बराबर होता है -1। अब अयोटा 2 आ गया -1 की पावर 3 और 7वां अयोटा वैसे आ गया। अब -1 को 3 दफ़ा ज़रब दें। जब माइनस पर ताकत होती है तो जवाब के साथ माइनस आता है, माइनस पर जोफ्त ताकत होती है तो जवाब के साथ आपके पास प्लस आता है। तो ये -1 को 3 दफ़ा ज़रब दें, 1 को 3 दफ़ा ज़रब दें 1 ही आता है। ठीक है। माइनस को 3 दफ़ा ज़रब देने से माइनस आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 7वां अयोटा वैसे। तो इसका जवाब आया अयोटा एकम अयोटा माइनस अयोटा, इसका जवाब आया। पार्ट नंबर 2 इसका देखते हैं, वो है अयोटा की पावर 50। अयोटा की पावर 50, तो ये जोफ्ती है, इसको इस शक्ल में लिखा जा सकता है। अयोटा की पावर 50 को लिख देते हैं, अयोटा 25 दूना 50 होता है, 2 की पावर 25। अब ये 50 पूरा हो गया। इसके बाद अयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 25। 25 से एक आपके पास ताक नंबर है, ताक नंबर के साथ -1 लिखेंगे। अगर जोफ्त होता तो फिर इधर +1 आता। तो ये इसके जवाब -1 है, यही इसका जवाब है। सवाल नंबर 3, पार्ट नंबर 3 देखते हैं। पार्ट नंबर 3 है अयोटा की पावर 12। अयोटा की पावर 12 जो होता है वो आपके पास जोफ्त नंबर ही है, तो अयोटा की पावर 12 को लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2, 6 दूनी 12। अब अयोटा 2 होता है -1 की पावर 6 आ गया। अब देखें ये जोफ्त नंबर है, तो जोफ्त माइनस पर जब जोफ्त ताकत होगी तो फिर वो जवाब के साथ जमा आएगा, माइनस पर ताकत होगी तो जवाब के साथ माइनस आएगा। देखें इधर माइनस आया था, इसके साथ +1 आता है, यही इसका जवाब है। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में हम देखते हैं, ये है माइनस अयोटा की पावर 8, माइनस अयोटा की पावर 8। पहले तो इस माइनस को देखें, ऊपर पावर जोफ्त है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि ये प्लस अयोटा की पावर 8 आ जाएगा। अब इसको लिखें, अयोटा की 2 4 8 होता है तो 4 आ गया। उसके बाद अयोटा स्क्वायर आपके पास -1 है, -1 की पावर 4, -1 की, फिर ये जोफ्त है तो माइनस की जोफ्त +1, यही इसका जवाब है। पार्ट नंबर 5 देखें। पार्ट नंबर 5 है आपके पास माइनस अयोटा की पावर 5, माइनस अयोटा की पावर होल पावर 5। तो ये जो ताकत है, सॉरी ताकत है, तो माइनस इसको ऐसे लिखेंगे अयोटा माइनस पावर से बाहर आके भी माइनस रहेगा और ये 5 हो जाएगा। अयोटा की 5 को लिख सकते हैं अयोटा की 4 और 5वां अयोटा अलहदा, क्योंकि हमने उसको 2 की पावर बनाना है। तो माइनस वैसे ये वाला अयोटा की 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4 होता है, और 5वां अयोटा वैसे। नीचे इसको लिखें माइनस वैसे बाहर आ गया, अयोटा स्क्वायर होता है -1 की पावर 2 और अयोटा। अब माइनस ये वाला बाहरी है, ये आपके पास +1 बन जाएगा, क्योंकि ऊपर जो ताकत है और अयोटा साथ वैसे। अयोटा कम अयोटा और साथ माइनस, ये इसका माइनस अयोटा इसका जवाब है पार्ट नंबर 5 का। पार्ट नंबर 6 इसका देखें, अयोटा की पावर 27, अयोटा की पावर 27। तो ये देखें, ये आपके पास ताक है तो अयोटा की पावर 26 और 27वां अयोटा अलहदा। अब 26 को लिख सकते हैं 13 दूना 26, अयोटा स्क्वायर की 13 और 27वां अयोटा 7 लिख दिया। इसको अयोटा को लिखेंगे -1 की पावर 13 और अयोटा, -1 की पावर 13, ये है आपके पास ताक है तो -1 की पावर 13 -1 और अयोटा, -1 अयोटा जवाब आएगा माइनस अयोटा। यही सवाल का जवाब है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 में ऊपर लिख दिया कांजुगेट लिखें। इसका कांजुगेट लिखना है। कांजुगेट लिखना कैसे है? कांजुगेट का जो अलामत या साइन है जो मैथ में है वो ऊपर एक लाइन लगा देते होते हैं, यानी कि हमने 2 + 3 अयोटा का कांजुगेट ऐसे लिखना है, ये कांजुगेट। अब कांजुगेट की कीमत होती है अयोटा के साथ वाले की कीमत अलामत चेंज हो जाएगी।
ये अयोटा के बगैर है, ये 2 +2 है तो इधर +2 ही आएगा, ये +3 अयोटा है तो -3 अयोटा हो जाएगा। ये कांजुगेट का आंसर है, यानी कि कांजुगेट की कीमत आपने मालूम कर ली। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 3 - 5 अयोटा। 3 - 5 अयोटा का कांजुगेट लिखना है तो फिर ऊपर लाइन लगा देंगे। अब इसका जवाब आएगा 3 वैसे आएगा, 5 अयोटा के साथ वाली की अलामत चेंज हो जाएगी, अब +5 अयोटा हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 है इसका, पार्ट नंबर 3 में आप देखते हैं वो है माइनस, अकेला माइनस अयोटा, माइनस अयोटा, इसका कांजुगेट लिखना तो ऊपर बाहर आ जाएगा। अब देखें हम अयोटा के साथ वाले की हमने अलामत चेंज करनी है, अयोटा खुद अकेला है तो इसका प्लस अयोटा इसका जवाब है। असल में ये 0 माइनस अयोटा था और ये 0 प्लस अयोटा हो जाएगा, ये था असल में ऐसे 0 माइनस अयोटा। ठीक है, आपका रियल पार्ट, ये जो अयोटा के बगैर होता है उसको रियल पार्ट कहते हैं, अयोटा के साथ इमेजिनरी होता है। तो अब ये प्लस अयोटा हो जाएगा और 0 वैसे का वैसे होगा, यूँ था, लेकिन आपने इसको माइनस अयोटा को प्लस अयोटा ही लिख देना है। पार्ट नंबर 4 है इसका, पार्ट नंबर 4 में उसको आप ऐसे पूछा गया है -3 प्लस 4 अयोटा, इसका कांजुगेट लिखें। तो हमने अयोटा के बगैर जो होता है उसको कुछ नहीं कहना, उसको वैसे का वैसे लिखना है। तो -3 को -3 ही लिखेंगे, अयोटा के साथ है +4, इसकी अलामत चेंज करके -4 अयोटा आ जाएगा। ये इसका कांजुगेट का जवाब है। पार्ट नंबर 5 में देखें वो है -4 माइनस अयोटा, -4 माइनस अयोटा, इसका कांजुगेट निकालना है तो आपने अयोटा के बगैर वाले को एज इट इज़ लिख देना है, अयोटा वाले की अलामत चेंज करें तो वो प्लस अयोटा हो जाता है। ये इसका जवाब है। पार्ट नंबर 6 देखें, अयोटा -3, अयोटा -3, इसका कांजुगेट निकालना है आपने। तो देखें अयोटा के साथ प्लस है तो वो माइनस अयोटा हो जाएगा। ये अयोटा के बगैर वाला एज इट इज़ जैसे होता है वैसे ही आता है, आपने अलामत चेंज करनी है कांजुगेट में अयोटा वाले की। तो अयोटा इधर प्लस था, नहीं था तो प्लस होता है, वो माइनस हो गया। ये इसका कांजुगेट का जवाब है। इतना ये कंप्लीट हो गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 में कहा गया कि हकीकी हिस्से अलग करें और इमेजिनरी हिस्से अलग करें। हकीकी हिस्सा होता है अयोटा के बगैर वाला और अयोटा के साथ वाला होता है आपका इमेजिनरी हिस्सा। तो इसका हकीकी हिस्सा कितना है, हकीकी हिस्सा है आपका क्या है, इसका हकीकी पार्ट जो है वो है अयोटा के बगैर 1, और इमेजिनरी पार्ट जो अयोटा के साथ होता है, इमेजिनरी पार्ट इसका है आप इस सवाल का हिस्सा, हकीकी हिस्सा या पार्ट। तो इमेजिनरी हिस्सा इसका अयोटा के साथ है +1, अयोटा के साथ +1 है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 में कहा गया है -1 + 2 अयोटा, -1 + 2 अयोटा। तो हकीकी हिस्सा इस सवाल का है आपके पास -1 और इमेजिनरी हिस्सा अयोटा के साथ है +2, तो इमेजिनरी हिस्सा इसका +2 आएगा, +2, और हकीकी हिस्सा इसका -1। पार्ट नंबर 3 देखें, पार्ट नंबर 3 में आपसे पूछा गया है -3 अयोटा +2, -3 अयोटा +2, इसका हकीकी हिस्सा आपके पास आएगा, हकीकी हिस्सा इसका अयोटा के बगैर है +2 और इमेजिनरी हिस्सा इसका है आपके पास, इमेजिनरी हिस्सा कितना है अयोटा के साथ वाला, अयोटा के साथ वाला इमेजिनरी हिस्सा आपके पास है -3, ये -3। पार्ट नंबर 4 में देखें, पार्ट नंबर 4 में इसको कहा गया है -2 अयोटा, -2 अयोटा। तो हकीकी हिस्सा भी इस सवाल का आपके पास अयोटा के बगैर है -2, तो इसका जवाब आएगा -2, और इमेजिनरी हिस्सा इस सवाल का अयोटा के साथ भी -2 है तो वो भी -2 ही आ जाएगा। हम देख रहे हैं अयोटा के साथ -2 है, ये इमेजिनरी हिस्सा बन गया, अयोटा के बगैर -2 है वो हकीकी हिस्सा बन गया। पार्ट नंबर 5 है -3 अयोटा, सिर्फ -3 अयोटा लिख दिया, तो इसका हकीकी हिस्सा नहीं दिया हुआ तो वो 0 है, हकीकी हिस्सा इस सवाल का नहीं दिया हुआ तो वो 0 है, और इमेजिनरी हिस्सा इस सवाल का है आपके पास अयोटा के साथ जो भी है वो -3 है, तो इमेजिनरी हिस्सा -3 आ गया। पार्ट नंबर 6 देखें, पार्ट नंबर 6 में कहा गया है कि 2 + 0 अयोटा, 2 + 0 अयोटा, हकीकी हिस्सा आपके पास आ गया 2, इसका हकीकी हिस्सा आ गया +2 और इमेजिनरी हिस्सा आ गया 0, अयोटा के साथ 0 है, इमेजिनरी हिस्सा आ गया इसके पास अयोटा के साथ वाला 0, अयोटा के साथ इमेजिनरी हिस्सा होता है और अयोटा के बगैर हकीकी हिस्सा होता है। तो हमने सारे हकीकी और इमेजिनरी हिस्से अलग अलग कर दिए सब सवालों के। ये सवाल नंबर 4 है, इसमें x और y की कीमतें निकालनी है जबकि ये दोनों आपस में
बराबर हैं। तो अब अयोटा के बगैर वाले अलग कर लें, एक एक्स अयोटा के बगैर है, इधर एक वन अयोटा के बगैर है, इसको मैंने अलग लिख लिया। प्लस अयोटा वाले लिख रहा हूँ प्लस वाई, और ये अयोटा के साथ वाई है। इधर तो पैसे पहले ही अलग हैं, 4 - 3 अयोटा। अब हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना करें, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों को अलग अलग उनका मवाजना करने हैं। हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का हमने मवाजना किया, मवाजना करने से तो हकीकी हिस्सा है x+1, और दूसरी साइड पे हकीकी हिस्सा है 4, और इमेजिनरी हिस्सा है इसका अयोटा के साथ y, उधर इमेजिनरी हिस्सा है अयोटा के साथ -3। इधर एक इमेजिनरी हिस्सा y है और इधर -3 है, तो y की कीमत तो डायरेक्ट हमें मालूम हो गई। इसके बाद x की कीमत भी समझे मालूम हो गई, 4 इधर जाके -1, तो x बराबर आ गया 3। ये x और y की कीमतें हमने निकालनी थी। हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मवाजना करते होते हैं जब दरमियान में बराबर हो। इस तरह x और y कीमतें मालूम होगी और एक्सरसाइज 2.5 भी हमारी कंप्लीट होगी। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने जानने वालों को भी बताइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर।